आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सतगुरु का गुणगान गा रहे होंगे, ईश्वर की चर्चा चल रही होगी। एक व्यक्ति अपने घर से कहीं जाने के लिए निकला और वो काम करने के लिए जा रहा था संत महात्माओं। तो उसने प्लेटफॉर्म पे गया और पूछा कि भाई गाड़ी किस वक्त आएगी, मुझे फला फला गाड़ी में जाना है, यानी मुझे दिल्ली जाना है। उन्होंने कहा अभी तो 3 घंटे लेट चल रही है गाड़ी, अभी 3 घंटे लग जाएंगे आते हुए, इतने आप जो है वेट करिए। उस व्यक्ति ने टिकट ले लिया ट्रेन का और टिकट ले करके संतुष्ट हो गया, जेब में रख लिया और कुछ उसने खान पान किया। और खान पीन करने के बाद में कुछ व्यक्ति आराम कर रहे थे। अब वो भी क्या होगा, सीट पे बैठ करके और बैठा, उसके बाद उसका आराम करने को मन करा, लेट गया। आओ संत महात्माओं, लेट गया और नींद आ गई। नींद आते हुए प्यारे सपनों में खो गया और प्यारे सपनों में खोते खोते देखता क्या है, सपने में वो बादशाह बन जाता है। आओ संत महात्माओं, सपने में बादशाह बन जाता है और राज गद्दी करता है। बीवी भी अच्छी है, पत्नी बच्चे भी हो गए और सपने में खो गया। उधर मंत्री ने एक बार कहा, राजन चलो शिकार करने के लिए चलते हैं, आपकी आज्ञा, काफ़ी समय से आपने शिकार नहीं किया। अभी शिकार करने के लिए वनों में चला जाता है और वनों में जब चला जाता है शिकार करने के लिए, शिकार में बिल्कुल तल्लीन हो जाता है, शिकार करता है। लेकिन अचानक क्या होता है, कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें से सुनाई देने लगती हैं, तो सैनिक भी तितर बितर हो जाती हैं। फिर ये अकेला पड़ जाता है। और संत महात्माओं, ये अकेला हो जाता है। ये घोड़ा दौड़ाता है, ये चारों ओर घोड़ा दौड़ाता है, भगाता है पूरे, लेकिन एक शेर है जो इसका पीछा कर रहा है, इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और संत महात्माओं, काफ़ी समय बीत गया। अब राजा परेशान हो गया और घोड़ा भी थक गया, तो शेर सामने से आ गया। अब जैसे ही शेर इस पर झपटने वाला था, ये बहुत घबराया, चीखा, तो स्टेशन पे क्या है, इसकी आंख खुल गई। ये पसीने पसीने हो रहा था। लोगों ने इसका कारण पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों चीखे आप? उसने कहा पूछो मत, ऐसे ऐसे एक शेर मुझे खाना चाह रहा था और वो शेर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, और मैं यहाँ का हूँ रेलवे स्टेशन पर, मैं तो फला देश का राजा था। वो सब हंसना शुरू कर देते हैं। आओ संत महात्माओं, फला देश का राजा था लेकिन सपने में था। वास्तव में क्या है, जीवन भी एक सपना है। ये जीवन एक सपना है और ये आत्मा यहाँ का राजा है, लेकिन ये परमात्मा से बिछड़ गई और बिछड़ करके ये जंगल जंगल मारी धारी फिर रही है, ये चाहना में फिर रही है। आओ संत महात्माओं, लेकिन अब बिछड़ चुकी है। अब इसे दुख कष्ट सता रहे हैं। जैसे शेर ने पीछा ले लिया, ऐसे इंसानों के क्या चिंताएं घेर लेती हैं जो हर समय इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारी ऐसी बुराइयां हैं जो इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। चिंताएं इंसान को खा जाती हैं। आओ संत महात्माओं, पीड़ित परेशान हो जाता है, फिर उसे याद बैठता है कि अरे मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मैंने तो टिकट लिया है, मुझे तो जाना है, लेकिन ये क्या, टिकट लिया था 2 बजे वाला और शाम के 5 बजे ट्रेन तो अब निकल चुकी है। आओ संत महात्माओं, माथे पर हाथ मारता, अब तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, अब तो जुर्माना पड़ जाएगा। तो होता क्या है, हम भी यहाँ एक मुसाफिर हैं, हमने भी एक टिकट लिया है, यानी ये शरीर मिला है, लेकिन समय रहते हुए इस ट्रेन में नहीं बैठे, यानी इस जीव आत्मा ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना की, समय रहते हुए इसके दीदार दर्शन ना हुए, समय रहते हुए हमने सेवा सत्संग सिमरन हरि का भजन ना किया, तो वास्तव में ट्रेन निकल जाएगी। फिर कहना पड़ेगा अब पछताते हो तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। कह रहे अंत समय में क्या होगा, जब यमराज का बुलावा आ जाएगा और लेने के लिए आ जाएगा, कहेगा थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी सत्संग तो किया ही नहीं था, कामों में व्यस्त था, उलझनों में फंस गया था, थोड़ी सी मोहलत और दे दो। तो आओ संत महात्माओं, क्या सोचें, क्या मोहलत मिल जाएगी? बिल्कुल भी मोहलत नहीं मिलने वाली। आओ संत महात्माओं, सुनहरा ये जीवन दिया है, बहुमूल्य सांसें दी हैं,
ये संसार एक सपना है और आँख खुली तो कुछ ना है यहाँ अपना है। यानी संसार को समझ लीजिए ये सपना है और आप एक मुसाफिर हैं, कुछ समय यहाँ बिताना है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, इसका असली स्थान मुकाम, आखिर इस जीव आत्मा का होना क्या है, जाना कहाँ, इसका असली घर कहाँ है। तो कहा आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद कर की जंजीर। आओ संत महात्माओं, कहीं वो अवस्था ना हो जाए जो कि यम के दूत हमें हथकड़ी लगा करके ले जाएं। और एक ऐसी अवस्था होती है जो संत महात्माओं के लिए यानी सिंहासन आता है, तो ऐसी हमारी अवस्था बनती चली जाए। सद्गुरु सभी पे कृपा करे, दया करे, सेवा सत्संग सुमरण की कृपा करे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिस्सों में आ जाए और वास्तव में हम इस निरंकार परमात्मा का गुणगान गा पाएँ। सद्गुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, वो खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, तेरे चमन की हर कली ए मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए।